वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखेंगे एक सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है एस्केप फ्रॉम एब्सोलोम। आप सुनकर हैरान रह जाओगे कि 2022 में ये मूवी अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से रिलीज हुई थी, जैसे कि एब्सोलोम, नो एस्केप वगैरह वगैरह। नॉर्मली देखा जाए तो सर्वाइवल मूवीज में 4 या 5 लोग एक आइलैंड में फंस जाते हैं और फिर वहां से एस्केप होते हैं, लेकिन ये कहानी एक ऐसे आइलैंड की है जिसे कैदियों को रखने के लिए बनाया गया है। ये कैदी कौन है और यहाँ कैसे और क्यों आए, क्या ये यहाँ से बच निकले, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिए। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस सर्वाइवल मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में बताते हैं कि 2022 में जेल चलाने का काम बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज को दे दिया गया और ये कंपनीज जेल को एक बिजनेस की तरह चला रही थी। इस सिचुएशन में रॉबिन्स नाम के एक सोल्जर ने अपने कमांडिंग ऑफिसर को शूट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे जेल की सजा हुई है और उसे इस 6th लेवल हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाएगा। और यह है इस जेल का वार्डन। वो कैदियों को बताता है कि अब सोसाइटी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम मरते दम तक यहीं पर रहोगे। बचने की कोशिश की तो उसी वक्त खत्म कर दिए जाओगे। वार्डन देखता है कि रॉबिन्स ने 2011 में अपने कमांडर को शूट किया और उसका कोर्ट मार्शल भी हुआ था। उसके बाद उसे जेल हुई, पर वो 2 बार हाई सिक्योरिटी जेल से भी बच निकला। वो रॉबिन्स से कहता है कि पावरफुल लोगों के खिलाफ लड़ना तुम्हारी आदत है, पर यहाँ तुम्हारी क्रांति नहीं चलेगी, क्योंकि जेल अब एक मल्टीनेशनल बिजनेस है और मैं इसका राजा। इसलिए यहाँ अपनी टेढ़ी दुम हिलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। इस पर रॉबिन्स कहता है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, समझे। फिर वार्डन उसे मारकर बाहर धकेल देता है। अब रॉबिन्स का सेलमेट उसे खाना देने आता है, लेकिन कहता है कि रुको, अभी मत खाओ वरना वार्डन को पता चल जाएगा। वो बताता है कि हमारे आसपास कई कंप्यूटर्स हैं और ये लोग हमारे दिमाग के इंपल्सेस को ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि हम हर सेकंड क्या सोच रहे हैं। ये बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन उनकी ये बात भी जेल गार्ड सुन रहे होते हैं। तभी एक कैदी को कहीं ले जाया जा रहा होता है। रॉबिन्स का सेलमेट बताता है कि वे उस आदमी को एब्सोलोम लेके जा रहे हैं, जहाँ रहने वाले कैदी अपने दांतों को बहुत नुकीला करके रहते हैं, क्योंकि उन्हें इंसान का मांस खाना पड़ता है। इसके बाद रॉबिन्स सो जाता है। जब वो उठता है तो उसका सेलमेट वहाँ पर होता नहीं। दरअसल खाना चुराने के जुर्म में उसे करंट शॉक दिया जाता है। अब इसके बाद वार्डन रॉबिन्स को वहाँ पर बुलाता है और कहता है कि सुनो कैदी नंबर 2675, मैंने इसे एक शॉक लगा दिया है, अब बाकी के 9 शॉक्स तुम ही लगाओ। पर रॉबिन्स शॉक रॉड को नीचे डाल देता है। फिर वार्डन सेलमेट पर गन तान देता है तो रॉबिन्स उसे बचाने के लिए शॉक रॉड उठाने के बहाने वार्डन की गन छीन लेता है, पर बाकी गार्ड्स उसे घेर लेते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद तो रॉबिन्स को मार मार कर एब्सोलोम में ले जाकर फेंक देते हैं। वो जगह चूहों से भरी होती है। तभी कुछ आदमखोर उसे उठाकर खाने के लिए लेके जाते हैं। उनका लीडर, जिसका नाम वॉल्टर है, वो उन्हें रोकता है क्योंकि सब उसके खतरनाक वेपन से डरते हैं। वो रॉबिन्स को एक हट्टे कट्टे आदमी से फाइट करने को कहता है और सभी तमाशा देखने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन रॉबिन्स एक बड़ा चाकू मारकर इंस्टेंट नूडल्स की तरह इंस्टेंटली फाइट को खत्म कर देता है और वहां पर सभी शॉकिंग रिएक्शन के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन रॉबिन्स के इस फाइट को देखकर वॉल्टर इंप्रेस हो जाता है और मरे हुए आदमी की जगह रॉबिन को दे देता है। वॉल्टर कहता है कि मुझे उसकी नहीं, तुम्हारी जगह चाहिए। ये कहकर वो वॉल्टर को पानी में धकेलकर उसका वेपन छीन लेता है, लेकिन शूट नहीं करता क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वेपन है। फिर सभी उसको चेज करते हैं और रॉबिन्स एक एक करके उन्हें मार रहा होता है। इसी बीच रॉबिन्स के पैर में भी चोट लग जाती है, पर वो उस अनजान जंगल में तेज भागता है। जगह जगह ट्रैप्स भी होते हैं और वो हर ट्रैप से बचकर भागता रहता है। रॉबिन्स कैसे भी करके भागकर ऊंचे चट्टान के एज पर पहुंच जाता है और यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। सभी उसे घेर लेते हैं। फिर रॉबिन्स वेपन्स निकालता है, पर वे उस पर पॉइजनस एरो शूट कर देते हैं और रॉबिन्स खाई में गिर जाता है। इसको देखकर वॉल्टर सोचता है कि वो मर गया होगा, लेकिन रॉबिन्स पानी में कूदकर बच जाता है। वहाँ इनसाइडर्स नाम का एक ग्रुप रॉबिन्स को बचाकर अपने कैंप में लेके जाता है और यहाँ वार्डन को पता चलता है कि रॉबिन्स इनसाइडर ग्रुप के कैंप में है और जिस आदमखोर ग्रुप ने रॉबिन्स को पहले पकड़ा था उन्हें आउटसाइडर्स कहा जाता है। इनसाइडर्स कुछ हद तक सभ्य लोग मालूम होते हैं और वे मेहनत करते हैं और एक दूसरे की मदद करके मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ एक लड़का रॉबिन्स को घूर रहा होता है और ये है इनसाइडर्स का लीडर, जिसे सब फादर कहते हैं, और ये इनसाइडर्स का चीफ ऑफ सिक्योरिटी नाम है हॉकिंस। वे रॉबिन्स से पूछते हैं कि तुम आउटसाइडर्स के ट्रैप से कैसे बचे, लेकिन रॉबिन्स भी पूछता है कि ये कौन सी जगह है। फादर कहता है कि ये आश्रय घर है और यहाँ तुम लोगों को आश्रय दिया जाता है, पर आउटसाइडर्स के ट्रैप से आज तक कोई नहीं बच पाया। तुम पहले ऐसे आदमी हो, ऊपर से तुम उसका खतरनाक वेपन भी लेके आ गए हो, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है। यहाँ हम एक नई सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं। हम दूसरे कातिलों की तरह नहीं है, क्योंकि हमें अपना जीवन अपने तरीके से बनाने की आजादी है। तुम बहुत ही टैलेंटेड लगते हो, इसलिए तुम भी हमें ज्वाइन कर लो। पर रॉबिन्स इस आइलैंड में रहना नहीं चाहता, पर सबसे पहले वो इस वेपन को ठीक करना चाहता है और हॉकिंस को बताता है कि उसे क्या क्या स्पेयर पार्ट्स चाहिए। उसकी नॉलेज को देखकर वे दंग रह जाते हैं। हॉकिंस इस आइलैंड का नाम एब्सोलोम बताता है, जो कि मेनलैंड से 200 मील दूर पर है और यहाँ ना तो वार्डन है और ना कोई गार्ड्स। चारों तरफ समुद्र है और हम
हम जंगल में खास डिफेंस फोर्स रखते हैं क्योंकि वहां से आउटसाइडर्स अटैक करते रहते हैं। आउटसाइडर्स लगभग 600 लोग हैं, लेकिन हम सिर्फ 98, और इस जगह को सैटेलाइट के जरिए 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है। यहाँ से भागना नामुमकिन है, और अगर कोशिश भी की तो 50 मील पर एक गनशिप है जहाँ से गोलियों की बरसात होगी। रॉबिन्स पूछता है कि क्या यही आप लोगों की आजादी है? हॉकिंस और मैकेनिक चिढ़कर कहते हैं कि हम अपने मन की शांति के लिए ये शब्द यूज कर लेते हैं। खैर, तुम फैसला कर लो कि तुम्हें हमारे साथ रहना है या नहीं। भैया, पैर धोकर अंदर आना। गंदे पैर में लगभग 60 करोड़ कीटाणु होते हैं। आपका मतलब 2 पैर में 120 करोड़ कीटाणु होंगे, है ना? मजाक मत करो भैया, इन्फेक्शन हुआ तो पता चलेगा। यहाँ ना तो एंटीबायोटिक्स है और ना ही पेनिसिलिन। बीमार पड़ गए तो 200 मील दूर जाना पड़ेगा और तब तक तुम मर जाओगे। हाँ, अपना नाम बता देता हूँ, मेरा नाम टॉम है और यहाँ के लोगों की हेल्थ का मैं ही ख्याल रखता हूँ। हमेशा हाथ मुंह धोकर साफ सुथरा रहना, समझे? मैं तुम्हारे पैर के लिए ऑइंटमेंट लेके आता हूँ। पर इतने में टॉम को छींक आती है और वो घबरा जाता है। डरो मत यार, धूल मिट्टी होगी और कुछ नहीं। ये कहकर रॉबिन्स बाहर आता है और उस लड़के को पकड़ लेता है जो उसका पीछा कर रहा था। वो बताता है कि मेरा नाम कैजी है, आप आउटसाइडर से बचकर आ गए, इसलिए मैं हैरान हो गया था। अरे तुझे जो होना है हो ले, मेरा पीछा मत कर। ये कहकर रॉबिन्स समुद्र में एक वुडन बॉक्स फेंक कर चेक करता है कि लहर कितनी तेज है। बॉक्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कैजी बताता है कि ये जगह मुझे अपने घर की याद दिलाता है जो यहाँ से 5000 मील दूर है। इस पानी में बड़े बड़े शार्क्स हैं, इसलिए मुझे समुद्र में कूदने से बहुत डर लगता है। अब कैजी उसको एक आदमी के पास लेके जाता है जो आइलैंड को जरूरत की चीजें सप्लाई करता है। वो रॉबिन से कहता है कि तुम्हें जो चाहिए ले लो, पर अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारे बूट्स ले लूंगा, समझे? बोलो मंजूर है? हाँ हाँ मंजूर है, लेकिन तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं जरा दिखाओ। 2 किलो आलू, 5 किलो नए और साफ सुथरे अंडरवेयर जिनका साइज है 44 और 16 डिस्पोजल रेजर ब्लेड्स, और हाँ, एक और बेसबॉल ग्लव भी है। रॉबिन कहता है ये मेरी जरूरत की चीजें नहीं है, गुड बाय। अब वो आदमी चिल्लाता है कि अरे तुम्हें चाहिए क्या? रॉबिन्स कहता है कि मुझे एक शिप चाहिए। फिर रात को रॉबिन्स कुछ लोगों को एक कमरे से कुछ चीजें ले जाते हुए देखता है। गार्ड्स भी सो रहा होता है। फिर रॉबिन्स उनके पीछे जाता है तो हॉकिंस उसे पकड़कर मारता है और कहता है कि रात को कभी बाहर मत निकलना, यहाँ सेफ रहना है तो हमारे रूल्स फॉलो करो, समझे? मैं कोई रूल फॉलो नहीं करूंगा। ये कहकर वो हॉकिंस को मारता है। अगले दिन दिखाते हैं तो कैजी नाश्ता करते हुए कहता है कि ये मेरा फेवरेट फूड है। रॉबिन्स कहते हैं कि ये घटिया फूड खाने के बजाय तुम मेरा चूहा ही खा लेते। वैसे तुम यहाँ कैसे आए? कैसी बताता है कि वेन बर्गर किडनैपिंग केस में मुझे जेल हुई थी। ओह, तो क्या तुमने वो किडनैपिंग की थी? नहीं, मैं तो किडनैपर्स का चपरासी था, उन्हें खाना पानी लाकर देता था। वे बच्चों को छोटे कबर्ड में रखते थे। मैंने बॉस से कहा कि यहाँ तो ये बच्चे सांस भी नहीं ले सकते, पर बॉस को सिर्फ पैसों से मतलब था और आखिर वो बच्चे मर गए। तभी एक चॉपर कुछ सप्लाईज लेकर आता है। कैजी बताता है कि ये सप्लाईज सिर्फ आउटसाइडर्स के लिए है, वो यहाँ लैंड नहीं होगा। फिर वो रॉबिन्स को एक आदमी से मिलवाता है जो इन्हें एक तरह की शराब पिलाता है। रॉबिन्स तो उल्टी करके चिल्लाता है कि अबे बूढ़े पागल, ये शराब नहीं कुछ और ही है, लगता है ये जहर है, अबे इसे पीकर तो आदमी मर जाएगा। वो आदमी भड़क जाता है कि मेरे इतने सालों की मेहनत को तो गाली दे रहा है। और इसी टाइम एक बेल बजती है। कल रात जो गार्ड ड्यूटी पे सो गया था उसे पकड़ कर लेके आ जाता है। ये दूसरी बार ड्यूटी के टाइम पे सो गया था, इसलिए पनिशमेंट के तौर पर उसे आउटसाइडर्स की जगह पे भेज देते हैं। अब रॉबिन्स फादर से कहता है कि ये आजादी नहीं, आपकी तानाशाही है, समझे? रात को उसकी आंख लग गई तो इसके लिए उसकी जान क्यों लेना चाहते हैं आप? फादर बताता है कि जब ये सो गया था उस वक्त अगर आउटसाइडर्स आकर हमें मार डालते तो क्या होता, सोचा है कभी? यहाँ के लोगों का सर्वाइवल मेरे हाथों में है, मुझे थोड़ा तो स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा, वरना कोई आराम से ना तो सो पाएगा और ना जी पाएगा। वहाँ आउटसाइडर्स एक मरे हुए चूहों को खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। वे वॉल्टर से पूछते हैं कि हेलीकॉप्टर में जो खाना आया था वो हमें दे दो, पर वॉल्टर कहता है कि पहले डिसिप्लिन सीखो फिर दूंगा। तभी एक आदमी पूछता है कि हम कब तक तुम्हारे ऑर्डर्स को मानते रहेंगे? वैसे तुम्हारे पास तुम्हारा वेपन तो अब रहा नहीं और हम तुम्हारा कहना फिर क्यों माने? ये सुनकर वॉल्टर उस आदमी का सर धड़ से अलग कर देता है। अब आउटसाइडर्स इनसाइडर्स का खाना चुराने का प्लान बनाते हैं। यहाँ दिखाते हैं तो इनसाइडर्स क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इन लोगों ने बैटरीज यूज करके क्रिसमस ट्री भी बनाया होता है और म्यूजिक भी प्ले करते हैं। आउटसाइडर्स इन पर अटैक करने को बिल्कुल तैयार खड़े हैं। यहाँ फादर सबको विश करता है और कहता है कि एक और नया साल हमारे सामने है और हमने प्रूव कर दिया कि हम आउटसाइडर्स की तरह जानवर नहीं, सभ्य इंसान हैं। तभी रॉबिन्स चिढ़ाता है कि हाँ हाँ करो सेलिब्रेट, अगले साल न जाने कितने लोग जिंदा बचेंगे यहाँ। रॉबिन्स ने यहाँ से निकलने का फैसला कर लिया होता है। फादर उसे समझाता है कि यहाँ के लोग तुम्हें अपना दोस्त मानते हैं, तुम हमें छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? रॉबिन्स कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं और मैं यहाँ आपकी नौकरी नहीं करना चाहता। तभी वार्निंग बेल बजती है, मतलब आउटसाइडर्स अटैक करने आ गए हैं। कैजी रॉबिन्स से विनती करता है कि प्लीज मेरे पास रहो, मुझे बहुत डर लग रहा है, पर रॉबिन्स उसे डांट कर बाहर भेज देता है। अब सारे इनसाइडर्स आउटसाइडर्स के अटैक के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। कैजी बहुत डरा हुआ होता है, लेकिन तभी रॉबिन्स उसके पास आकर अटैक के लिए खड़ा हो जाता है। फिर रॉबिन्स हॉकिंस से पूछता है कि तुम्हें आउटसाइडर्स अटैक के बारे में किसने बताया? वो कहता है कि 1 साल से आउटसाइडर्स कैंप में अपना एक स्पाई है, इन सब हरकतों को सैटेलाइट के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है और
और अब आउटसाइडर्स अटैक शुरू कर देते हैं। वार्डन ये सब कुछ अपने मॉनिटर पे देख रहा होता है, लेकिन वो वहाँ फोर्स नहीं भेजना चाहता। आउटसाइडर्स फायर एरोज को शूट करते हैं, इनके झोपड़े जला देते हैं और वॉच टावर को भी गिरा देते हैं। फिर वे इनसाइडर्स कैंप में घुसते हैं। वॉल्टर समुद्र की तरह खड़े गार्ड को मार डालता है। फादर भी फाइट करता है और कुछ लोग उसका डिफेंस करते हैं। कैसी को तीर चलाना ही नहीं आता, पर रॉबिन्स उसे बचा लेता है। आउटसाइडर्स फादर पर चाकू चला देते हैं, लेकिन इनसाइडर्स फादर को बचा कर ही लेके आते हैं। इसी बीच वॉल्टर फादर को मारने के लिए आ जाता है। फिर रॉबिन्स फादर को बचाने आता है, पर एक घायल आदमी उसे इशारा करता है कि थोड़ा रुको, और तभी वॉल्टर एक ट्रैप के पास आता है और उस पर पैर रखते ही वो नीचे गिर जाता है। वहां वो रॉबिन्स के साथ लड़ने लगता है और फिर किसी तरह आउटसाइडर्स को वे वहां से भगा ही देते हैं। फादर बताता है कि साल में 1-2 बार आउटसाइडर्स अटैक जरूर करते हैं, हमारा खाना, हमारे मवेशी सब कुछ लूट कर लेके जाते हैं, पर इस बार तो वो फादर को मार डालने आया था। यहाँ हर तरफ आग को देखकर रॉबिन्स को अपना दर्द भरा पास्ट याद आता है। वो पूछता है कि वार्डन आउटसाइडर्स को रोक क्यों नहीं रहा है। अब वो शराब देने वाला बूढ़ा बताता है कि वार्डन चाहता है कि आउटसाइडर्स और इनसाइडर्स आपस में लड़कर मर जाएं। बाहरी दुनिया नहीं जानती कि ऐसा कोई आइलैंड भी है और कई सालों से यहाँ इतने सारे लोग रहते हैं। अगर पता चल गया तो पुलिस फोर्स और खासकर वार्डन की बदनामी होगी, इसलिए वो नहीं चाहता कि हम लोग जिंदा रहें। रॉबिन्स पूछता है कि फादर यहाँ पर कैसे आए, ये बताओ। फादर एक सर्जन थे और उनका एक खुशहाल परिवार था, पर उनकी वाइफ ने उन्हें धोखा दे दिया। एक दिन किसी दवाई की ओवरडोज से उनकी वाइफ मर गई। फादर ने कोर्ट में बताया कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन उनकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। अच्छा तो क्या फादर ने सच में अपनी वाइफ को मारा था या फिर नहीं, फादर तो एकदम इनोसेंट आदमी है। अगले दिन फिर से कुछ लोग कोई सामान लेकर समुद्र के पास जाते हैं। रॉबिन्स उन्हें फॉलो करता है तो पता चलता है कि इन लोगों ने एक स्कैन प्रूफ बोट बनाया है जिसे सैटेलाइट भी ट्रैक नहीं कर सकता। ये लोग उस बोट में बचकर जाना चाहते हैं और बाहरी दुनिया को एब्सोलम के बारे में बताना चाहते हैं। अब मैकेनिक एक्सप्लेन करता है कि इस बोट में इंटरनल कूलिंग सिस्टम है और इस वजह से ये थर्मल सेंसर से बचकर निकल सकता है, लेकिन 5 मील तक सर्विलेंस बहुत ही स्ट्रांग होता है और उनकी बोट को ट्रेस कर लिया जाता है और चॉपर्स उस बोट को फायर कर देते हैं। बोट के लोग भी मारे जाते हैं। इतना ही नहीं, इस बोट को जिस जगह असेंबल किया गया था उसे भी मिटा देते हैं, पर ये लोग किसी तरह बच जाते हैं। फादर बताता है कि हमारे बीच भी वार्डन ने शायद कोई स्पाई रखा हुआ है। इस बोट में जो लोग मरे हैं वे कई महीनों से गुफा में रहकर इस बोट को रेडी कर रहे थे, पर अब वे सभी मारे गए। रॉबिन्स कहता है कि अगले बोट में मैं जाऊंगा। हॉकिंस चिल्लाता है कि वो लोग इंजीनियर्स थे जो कई महीनों की ट्रेनिंग ले चुके हैं, तुम्हें क्या आता है बताओ। मैकेनिक बताता है कि हम बोट के पार्ट्स यहाँ रेडी करते थे और उन पार्ट्स को वहां ले जाकर असेंबल करते थे। अब रॉबिन्स पूछता है क्या आप यहाँ से बचना नहीं चाहते क्या। वो बताता है कि 30 साल पहले मैंने पैसों के लिए बहुत पावरफुल बॉम्ब्स बनाए थे, लेकिन जब उस बॉम्ब से 50 लोग मर गए तब जाकर मुझे अक्ल आई कि मैं कितना बड़ा खूनी हूँ। उसका प्रायश्चित करने के लिए मुझे यहीं रखकर यहीं मरना पड़ेगा। फिर वो रॉबिन्स को एक V8 इंजन दिखाता है जिससे बोट बहुत तेज चलती है, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। अब रॉबिन्स फादर से कहता है कि मुझे याद है मैंने वॉल्टर के कैंप में डिस्ट्रीब्यूटर देखा था जिसे हम अपने V8 इंजन में यूज कर सकते हैं, लेकिन फादर वार्न करता है कि तुम एक बार तो वहां से बच गए, पर इस बार शायद जिंदा नहीं लौटोगे, सोच लो। तभी चीजें सप्लाई करने वाला आदमी आकर पूछता है क्या तुम फिर वॉल्टर के कैंप में जा रहे हो। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो कि अगर आउटसाइडर्स कैंप में तुम मर गए तो तुम्हारे ये जूते मेरे हो जाएंगे। अब इससे पहले कि मैं इन्हीं जूतों से तुम्हें मारूं, यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहकर रॉबिन्स उसको धमका देता है। अब हॉकिंस रॉबिन्स को सेफेस्ट रास्ता बताता है। मैकेनिक उसको एक बोतल बॉम्ब देता है ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो उसे यूज कर पाए। अब कैसी भी उसके साथ जाना चाहता है तो रॉबिन्स कहता है कि एक तीर तो तुमने चलाया नहीं जाता, वहां जाकर मरोगे क्या। मैं तो पहले से कातिल हूँ और अपने पापों की सजा भुगत रहा हूँ, तुम इस खून खराबे में मत पड़ो, समझे। ये कहकर रॉबिन्स चला जाता है। वहाँ आउटसाइडर्स के अंदर भी कई गैंग्स हैं जिनके लीडर्स आपस में लड़ते रहते हैं, पर वॉल्टर सभी गैंग लीडर के सर काटकर सबके सामने डालकर कहता है कि अब इस कैंप में कभी गैंग वॉर नहीं होना चाहिए। यहाँ सिर्फ एक ही लीडर है और वो है मैं। यहाँ रॉबिन के कहने के बावजूद कैसी छुपकर उसके पीछे आ रहा होता है, पर वो आउटसाइडर्स के ट्रैप में फंस जाता है और वे उसे उठा के लेके जाते हैं। फिर रॉबिन आउटसाइडर्स कैंप के एक आदमी को मारकर उसकी ड्रेस पहन लेता है। इस बीच वॉल्टर कैदी से पूछता है कि तुम किसे ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे, साफ साफ बताओ। वो नहीं बताता। उसकी गर्दन को ग्लास बोतल्स के टुकड़ों से कवर कर दिया जाता है और पीछे से भी ग्लास चुभा देते हैं। फिर रॉबिन्स बॉटल बॉम्ब को यूज करके कैदी को छुड़ा लेता है, पर वॉल्टर के आदमी दोनों को पकड़कर आपस में लड़ने को कहते हैं। जो जीतेगा वो जिंदा जा पाएगा। फाइट के दौरान कैदी खुद को चाकू से मार लेता है और रॉबिन्स को बच निकलने को कहता है। अब ये लोग रॉबिन्स का सर काटना चाहते हैं, पर तभी एक आदमी रॉबिन्स को बचाता है क्योंकि यही इनसाइडर्स का स्पाई है। तुम जाओ इनसाइडर्स को वार्न करो क्योंकि वॉल्टर फिर अटैक करने वाला है। रॉबिन्स वहां से डिस्ट्रीब्यूटर ले जाकर इनसाइडर्स के मैकेनिक को दे देता है और बताता है कि वॉल्टर फिर अटैक कर देगा। इसी के साथ साथ फादर बहुत ही बीमार पड़ गया होता है। रॉबिन्स कहता है कि हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए, पर हॉकिंस नहीं मानता क्योंकि इस जगह को बनाने में इन्हें 13 साल लग गए और कई मेहनती लोगों की जान भी गई। ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं इसे। रॉबिन्स कहता है कि तुम लोग बच निकलो, यहाँ की रखवाली मैं करूंगा। फादर कहता है कि देखो मुझे एक खतरनाक टाइप का कैंसर है
और मैं जल्द ही मर जाऊंगा। मेरे बाद तुम इन लोगों का लीडर बन जाना। पर रॉबिन्स का तो आइडिया यह है कि वो वॉल्टर को मारे और यहाँ से निकल ले, क्योंकि पास्ट में उसने जो कत्ल किए हैं उन्हें वो भूल नहीं पाता। फादर बताता है कि मैं भी भूलना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वाइफ का कत्ल किया था। ये सुनकर तो रॉबिन्स चौंक जाता है। फिर वो रॉबिन्स को एक जर्नल देता है जिसमें इस जगह के बारे में सारी डिटेल्स होती है, तुम इसे बाहरी दुनिया को दिखाओ। फिर वे बोर्ड तैयार करते हैं और आग को देखकर रॉबिन्स को फिर अपना पास्ट याद आता है। वो फादर को अपना फ्लैशबैक बताता है कि हमें एक बार इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक गांव में बायो वेपन्स रखे हुए हैं, इसलिए हम वहां अटैक करने गए। पर वहां ना तो बायो वेपन्स थे, ना कोई रडार, ना कोई डिफेंस। मैंने कमांडर से कहा कि यहाँ कुछ नहीं है तो हम अटैक क्यों करें, पर कमांडर नहीं माना और अटैक की जिद पकड़ ली उसने। लगभग 350 लोग उस अटैक में मारे गए, ज्यादातर औरतें और बच्चे थे। हम युद्ध में हार रहे थे, लेकिन मरे हुए लोगों में 350 की गिनती जोड़कर हमें मेडल दिया गया कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मुझे गुस्सा आया कि ये किस जीत की खुशी मना रहे हैं हम, इसलिए मैंने कमांडर को शूट कर दिया और अब मैं उन मरे हुए लोगों की कहानी दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से बच निकलना चाहता हूँ। अगले दिन गाँव के बाहर इनसाइडर्स के स्पाई का सर फोड़ा होता है और आउटसाइडर्स इनसाइडर्स पर अटैक करने आते हैं, पर गाँव में एक भी इनसाइडर्स नहीं होता, सिर्फ उनके सुअर घास चर रहे होते हैं। वॉल्टर खुश होता है कि अब ये जगह भी मेरी, पर तभी रॉबिन्स वॉल्टर के वेपन से उस जगह को ही उड़ा देता है। कई आउटसाइडर्स मारे जाते हैं और ये सैटेलाइट के जरिए वार्डन को भी दिखता है। बाकी आउटसाइडर्स डर के मारे भाग जाते हैं और इनसाइडर्स आसानी से लड़ाई जीत जाते हैं। पर वॉल्टर मरा नहीं, वो फादर को चाकू से मार डालता है। फिर रॉबिन्स वॉल्टर को मार डालता है। उसके बाद सभी फादर के शरीर को दफनाकर इस जगह को फिर से बनाने का फैसला करते हैं, लेकिन किसी ने इनकी बोट को और मैकेनिक को जला दिया है। मैकेनिक के हाथ में क्रॉस होता है और ये लोग समझ जाते हैं कि टॉम ने ही इसे मारा, क्योंकि यही वॉल्टर का स्पाई है। वो कहता है कि वॉल्टर ने मुझे रिलीज करवाने का वादा किया था, इसलिए मैं उसका स्पाई बन गया। इस तरह में वार्डन आता है। रॉबिन्स टॉम को धमकाता है कि मैं जहां बोलूंगा तुम वार्डन को वहीं लैंड करने को कहना। टॉम भी वार्डन को दूसरी जगह बुलाता है। फिर हॉकिंस रॉबिन्स से पूछता है कि फादर ने अकेले में तुमसे क्या कहा था। रॉबिन्स बताता है कि उनके मरने के बाद तुम्हें इनसाइडर्स का लीडर बनाने को कहा गया था। अब जैसे ही वार्डन लैंड करता है तो उस पर अटैक करके ये लोग हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लेते हैं। उसके बाद रॉबिन्स वार्डन को नीचे धकेलता है और कुछ इनसाइडर्स के साथ वहां से बच निकलता है। अब वो दुनिया को इस जगह की सच्चाई बताएगा और अपने दूसरे साथियों को बचाने आएगा। वार्डन कहता है कि चॉपर के आने तक हम यहाँ वेट करेंगे, लेकिन टॉम कहता है कि हमें छुप जाना चाहिए। पर इतने में आउटसाइडर्स का एक गैंग इन्हें मार डालता है। और दोस्तों, मूवी का एंड करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारा एक और चैनल है जहां पर हम मूवी रिव्यूज, मूवी अजम्पशन, मूवी थ्योरीज की बात करते हैं, तो उसे भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।